राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को अधिक मास में दीप दान कब करें, कैसे करें और कहाँ करें इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस वर्ष अधिक मास में दीप दान करने की शुरुआत श्रावण के अधिक मास मंगलवार 18 जुलाई से होगी और बुधवार 16 अगस्त तक दीपदान की प्रक्रिया चलेगी। अधिक मास व्रत कथा। एक बार राजा दृढ़ध्वन ने ऋषि वाल्मीकि से पूछा कि अधिक मास में दीपदान करने का क्या महत्व है और इससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो राजा चित्रबाहु ने पूर्व जन्म से संबंधित है। एक समय पर सौभाग्य नगर नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में सुख शांति और समृद्धि सभी कुछ था। उस राज्य का राजा चित्रबाहु हुआ करता था, जो शरीर से जितना शक्तिशाली था मन से उतना ही दयालु था, जिसे ना सिर्फ धर्म का ज्ञान था बल्कि वह उतना अनुसरण भी करता था। एक बार अगस्त्य मुनि उनके राजा में पहुंचे और तब चित्रबाहु ने उनका आदर सत्कार किया तथा उनकी सेवा के तत्पर उन्होंने अगस्त्य मुनि से यह प्रश्न किया कि मेरे राज्य में जो सुख शांति एवं समृद्धि है इसका क्या कारण है। ऐसा कौन सा पुण्य है जिसकी वजह से यह सब वैभव है। मुनि बोले, अपने पूर्व जन्म में तुमने प्राणियों का शिकार करते थे और तुम्हारा नाम मणिग्रीव हुआ करता था। तुम स्वभाव से नास्तिक थे और चरित्र से दुष्ट थे। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और पराई स्त्रियों के साथ तुम्हारे संबंध थे। तुम्हारे इसी आचरण के कारण तुम्हारी जाति के लोग तुम्हारा बहिष्कार कर चुके थे। इस जन्म में जो तुम्हारी पत्नी चंद्रकला है वो पिछले जन्म में भी तुम्हारी पत्नी सुंदरी थी, जिसने हमेशा तुम्हारी सेवा की और अपना धर्म निभाया। पर एक बार वहाँ के राजा ने तुमसे क्रोधित होकर तुम्हारी जायदाद धन ले लिया और बचा कुछ तुम्हारे जाति वालों ने तुमसे लूट लिया और तुम कंगाल हो गए। लेकिन ऐसी हालात में भी तुम्हारी इस पतिव्रता पत्नी ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद तुम अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले गए और वहाँ पर पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इसी तरह एक दिन शिकार करने के लिए तुम जंगल में गए, जहाँ पर एक उग्रदेव नाम का ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में तुमसे मिलने जो रास्ता भटक गया था। तुम उन्हें उठाकर अपने घर ले आए। तुम दोनों पति पत्नी ने उस ब्राह्मण की सेवा करके उसे ठीक कर दिया। होश में आने पर उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ कौन लाया। फिर मणिग्रीव उन्हें लेकर तालाब पर गए और कहा कि आप नहा लीजिए, इसके बाद फलाहार कर जल ग्रहण कीजिए। मणिग्रीव और उसके पत्नी ने उग्रदेव का आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर उन्हें फल प्रदान किए। इस पर उग्रदेव ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, इसलिए कृपा कर अपना परिचय दीजिए ताकि मैं यह फल ग्रहण कर सकूं। मणिग्रीव ने परिचय देने के बाद उग्रदेव ने फल ग्रहण किया और कुछ देर आराम किया। मणिग्रीव ने उनकी सेवा की और पूछा कि आप इस जंगल में कैसे आए और आप कहाँ जा रहे थे। तब उग्रदेव ने बताया कि वो प्रयाग जा रहे थे और रास्ता भटक गए। उग्रदेव ने उन दिनों पति पत्नियों की सेवा से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि तुम दोनों भी मेरी इतनी सेवा की है, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। और यह प्रश्न भी किया कि तुम दोनों इस जंगल में क्यों रह रहे हो। तब मणिग्रीव ने अपने भयंकर कर्मों और पापों के बारे में उन्हें बताया और इस दरिद्रता से निकलने के लिए और वैभव को पाने के लिए उपाय पूछा। उग्रदेव ने कहा कि तुम दोनों ने जो मेरा आदर सत्कार किया है उस कारण मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे कि बिना तीर्थ में गए, बिना दान किए या बिना किसी व्रत से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुनो, अब ये 3 महीने बाद जो अधिक मास आएगा उसमें तुम दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण अर्थात पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए, अगर वो नहीं हो तो घी से दीप का दान करना चाहिए। लेकिन इस जंगल में तुम्हारे पास यह दोनों ही नहीं है, इसलिए तुम महीना भर
इंगुदी के तेल से दीपदान करना। हर रोज नहाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी इस जंगल में दीपदान करना। इससे तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जितने भी तरह के दान थे या तीर्थ स्थान है या यज्ञ है या व्रत है, ये पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें कला के बराबर भी नहीं है। इससे धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। यह निसंतान को संतान, राजा को उनका राज्य, सौभाग्य एवं मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार फल देता है। जिस भी स्त्री या पुरुष के विवाह में देरी हो रही है या कोई अड़चन आ रही है, अगर किसी की पढ़ाई में कोई परेशानी आ रही है या कोई मोक्ष पाना चाहता है, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। इस तरह मुनि ने चित्रबहु से कहा कि पिछले जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो इंगुदी के तेल से पुरुषोत्तम मास में दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हें यह समृद्ध राज्य प्राप्त हुआ है। अगर कोई संपूर्ण मास में अखंड दीपदान करता है या व्रत करता है तो उसके पुण्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अधिक महीने में किया हुआ दीपदान किसी भी तीर्थ स्थान में किए गए दीपदान से ज्यादा पुण्य प्रदान करता है। मल मास में दीपदान करने से धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र एवं समृद्धि प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से विवाह में हो रही देरी और पढ़ाई में आ रही परेशानियों को दूर करने में सहायता मिलती है। अधिक मास में दीपदान करने से मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अधिक मास के महीने भर दीपदान करने से या अखंड दीपदान करते हैं तो उसके पुण्य की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है।